मजदूर संगठन एक बार फिर सड़कों पर उतर आया है और अपने अधिकारों की स्थापना की मांग करते हुए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। कई अहम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए CITU और TECC ने संयुक्त रूप से विधानसभा तक एक मार्च का आयोजन किया। अस्थायी कर्मचारियों को नियमित करना, बकाया DA और DR का वितरण, लेबर कोड का लागू न होना और विभिन्न क्षेत्रों से निकाले गए कर्मचारियों की दोबारा बहाली, इन 4 प्रमुख मांगों को आगे बढ़ाते हुए CITU और TECC ने सोमवार को संयुक्त रूप से विधानसभा तक एक मार्च का आयोजन किया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज दिन में मेलार मार्ग से एक विशाल जुलूस निकला। इस जुलूस की पहचान थी लाल झंडे और बैनर्स का विशाल सागर और विभिन्न नारों की गूंज। इस मार्च में पूर्व मुख्यमंत्री मानिक सरकार भी मौजूद थे। সমস্ত অনিয়মিত কর্মীদের নিয়মিত করা, বকেয়া DA এবং DR शहर के कई प्रमुख इलाकों से गुजरने के बाद जब जुलूस सर्किट हाउस की ओर बढ़ा तो उसे पुलिस की बैरिकेडिंग का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने जुलूस को आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए काफी सावधानी बरती, लेकिन पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद प्रदर्शनकारियों ने सर्किट हाउस से सटे इलाके में ही धरना पर बैठकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इसके बाद ठीक उसी स्थान पर एक विरोध सभा का भी आयोजन किया गया। सभा के दौरान संगठन के नेतृत्व ने सरकार की श्रम नीतियों की कड़ी आलोचना की। अस्थायी कर्मचारी लंबे समय से अत्यधिक अनिश्चितता भरे माहौल में काम करने को मजबूर है। उन्हें नियमित करने के संबंध में किसी स्पष्ट नीति के अभाव में उनकी आजीविका की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। इसके अलावा विरोध सभा के दौरान यह आरोप भी लगाया गया कि बकाया DA और DR का भुगतान न होने से कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों दोनों किसान में उत्पन्न वित्तीय संकट और भी गहरा हो गया है। विभिन्न क्षेत्रों से निकाले गए कर्मचारियों की दोबारा बहाली की मांग भी पुरजोर तरीके से उठाई गई। বিজেপির তরফ থেকে সেখানকার জনগণের কাছে যে প্রতিশ্রুতি তারা দেওয়ার চেষ্টা করছে আমরা লক্ষ্য করছি হুবহু আমাদের ত্রিপুরায় 18 বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি যে অর্থনৈতিক প্রতিশ্রুতিগুলি রেখেছিলেন, বিশেষ করে শিক্ষা, কেরানি, কর্মচারী, বেকার যুবক যুবতী, একই বিষয় ত্রিপুরায় কোনো কার্যকরী না করে ত্রিপুরার মানুষকে প্রতারণার ফাঁদে ফেলে 8 বছর যাবৎ সরকার চালাচ্ছে। একই বিষয় পশ্চিমবাংলার নির্বাচনে সেখানকার মানুষদের বিভ্রান্ত করবার জন্য তারা উপস্থিত করবার চেষ্টা করছে। এটাই হচ্ছে দস্তুর, এটাই হচ্ছে পদ্ধতি। এই ধারায় বিজেপি মানুষকে মিথ্যার ফাঁদে ফেলে প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে। অনেক কর্মচারীদের তরফ থেকে এখানে যে সভা সংগঠিত হচ্ছে, এই সভার সভাপতি মণ্ডলীর সাথী সদস্যগণ আজ এই কর্মসূচিতে নানা প্রতিবন্ধকতা মারিয়ে অর্থনৈতিক এবং আরো নানা অসুবিধার মধ্যেও আপনারা যারা এই কর্মসূচিতে সামিল হয়েছেন আপনাদের সকলকে আমি আমার ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের তরফ থেকে राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि विधानसभा तक निकाले गए इस मार्च के जरिए CPIM ने राजनीतिक हलचल पैदा करने का एक प्रयास किया है। तथापि प्रशासनिक दृष्टिकोण से सरकार ने इस मांगों के संबंध में अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।